साथियों, हम बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। बहुपदों का गुणन हमको करना है, बहुपदों का गुणा। तो ये बहुपदों का गुणा क्या होता है, कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम देखेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बहुपद है x+1 और दूसरा एक बहुपद है x² + y+2, या फिर इसको माइनस ले लेते हैं, माइनस प्लस कुछ भी ले सकते हैं। अब इनके बीच में हमको गुणा करना है, ये गुणा करना है। जरूरी नहीं है कि इन दोनों के बीच में गुणा का निशान हो, कभी कभी होता क्या है गुणा का निशान भी नहीं होता और सामान्य ऐसा दे दिया जाता है, तो भी हमको क्या करना है, उनके मध्य में ब्रैकेट तोड़ेंगे तो गुणा करना होता है। सबसे पहली चीज, इस कोष्टक में जो भी चीजें हैं उनकी बारी बारी से तीनों से गुणा किया जाना है। मतलब कि क्या है, यहाँ पर गुणा से मतलब ऐसा है, मान के चलिए कि हमारे पास जो ये x है तो x का इनके साथ गुणा करेंगे। हम इस प्रकार से कर लेते हैं x² + y-2। अब यहाँ क्या है, प्लस है तो प्लस हमने ले लिया, और 1 है तो 1 का गुणा अब x² + y-2 के साथ करना है। मतलब बारी बारी से गुणा होता है। तो देखिए x का गुणा यदि हम x² से करेंगे तो देखिए एक घात का नियम है, आपको अच्छे से पता है कि a की घात यदि n है और उसका गुणा किया जाता है a की घात m से। ध्यान दीजिएगा, यहाँ नीचे की संख्या जिसको आधार कहा जाता है वो बराबर होता है यदि, तो घात आपस में जुड़ जाते हैं। तो वैसे ही मान लीजिए x है और x का गुणा x का घात 2 से करेंगे तो देखिए x तो समान है इसलिए x जैसा है वैसे ही रहेगा। इसका घात कितना है 1 और इसका घात कितना है 2, ये आपस में जुड़ेंगे तो जुड़ने के बाद क्या बन जाएगा, ये सीधा 3 बन जाएगा। आप डायरेक्टली 3 लिख सकते हैं। अब x का गुणा y के साथ होगा, साथियों आपको पता है ये भी प्लस है ये भी प्लस है तो प्लस ही रहेगा, और x और y का गुणा होने से xy बनेगा। उसी तरीके से x का गुणा यदि -2 से करते हैं तो -2x होता है। एकदम सिंपल, कोई ज़्यादा इसमें तोड़ मरोड़ वाली बात नहीं है। आप यहाँ पर फिर आगे जाते हैं, +1 है तो 1 का गुणा किसी भी संख्या से, आपको पता है यूनिवर्सल है ये, कि एक का गुणा यदि किसी भी संख्या से करते हैं, एक 1 इंटू हम 100 करें, 1 इंटू 2 करें, जो भी करें, तो ये जो संख्या है उतना ही उसका उत्तर आता है। मतलब एक से किसी भी संख्या का गुणा करो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो वैसे ही एक के साथ इन सब का गुणा हुआ है तो जैसा ये संख्याएं हैं वो वैसे ही लिख दिया जाएगा। तो ये हो गया सिंपल से इनका गुणा। अब इसका व्यवस्था कर दीजिए। अधिकतम घात सबसे पहले x का घात 3 है, हमने लिख दिया, फिर x का घात 2 है उसको जमा के लिख दिया, फिर देखिए यहाँ पर x और y है उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद y को लिख लिए, फिर उसके बाद x को लिख लिए, और फिर उसके बाद -2। तो ये इसका आंसर होगा। मेन जो समझाने वाली बात है वो क्या है कि यहाँ जो भी पद रहेंगे उन पद का यहाँ बारी बारी से गुणा किया जाना है। और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि a + b का a - b से गुणा करते हैं तो a का a से गुणा कीजिएगा, या फिर इसको इस तरीके से लिख लेते हैं a और यहाँ पर आ गया a - b, बीच में क्या है प्लस, और b का गुणा कीजिए तो b a - b। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, a का a से गुणा a का घात 2, a का b से गुणा a b, लेकिन ध्यान देंगे ये प्लस है माइनस है तो आंसर माइनस आएगा, और यहाँ प्लस है और b के साथ गुणा हो रहा है तो ये भी प्लस है इसलिए प्लस आएगा। b का a के साथ है, a का b के साथ गुणा कीजिए मतलब वही है, तो हम सीधा a भी लिख लेते हैं क्रम से, और प्लस और माइनस का b का घात 2। अच्छा, कई बार होता क्या है कि a b और b a को हमारे साथी अलग अलग चीज समझ लेते हैं, तो साथियों ऐसा नहीं है। यदि आप 3 में 4 का गुणा करेंगे तो भी उत्तर 12 आएगा, और 4 में 3 का गुणा करें तो भी उत्तर 12 आता है। ये क्रम विनिमय नियम कहलाता है जिसका पालन गुणा में किया जाता है। कहने का मतलब a में b का गुणा कीजिए या b में a का गुणा कीजिए, दोनों एक ही होता है। लेकिन अधिकतर होता क्या है, जैसे कि यहाँ पर a से b का गुणा किए हमने a भी लिखा, यहाँ b से a का गुणा किए तो भी a भी लिखा। क्यों? क्योंकि a क्रम के अनुसार पहले आता है और बी उसके बाद आता है, तो इसलिए थोड़ा सा इजी हो जाता है हमको समझने के लिए, इसलिए हमने ऐसा लिख लिया। बाकी इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्या है a स्क्वायर, इसके बाद देखिए ये -a² है -ab, तो देखिए ये -ab ये +ab दोनों समान मात्रा में है इसलिए कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा यहाँ पर, और वो आ गया -b²। तो एकदम सिंपल है, बहुपदों का गुणा इस प्रकार से हम कर सकते हैं। हम और भी इसमें उदाहरण देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आगे देखेंगे ये एक उदाहरण है जिसको थोड़ा सा हम डिटेल से भी देख सकते हैं, जैसे कि 2x
के साथ सभी इनका गुणा करना है, तो हमने गुणा का निशान लगा दिया। 3x² प्लस 4x प्लस 6 हमने ले लिया, बीच में प्लस है, प्लस ले लीजिए 5 इंटू, फिर से आप ले सकते हैं इन सबको 3x² प्लस 4x प्लस 6। हम ऐसा क्यों करते हैं इसको थोड़ा समझ लीजिए। होता क्या है कि यहाँ देखिए 2x है, इसके साथ भी इन सभी संख्याओं की गुणा होनी है, और ये दूसरी संख्या 5 है, इसके साथ भी इन सभी संख्याओं का गुणा करना है। तो एक साथ तो संभव नहीं है, तो हम क्या करते हैं, बारी बारी से इसके साथ इसका और फिर इसके बाद इसके साथ करके अलग अलग हमने कर दिया। अब इससे क्या होगा देखिए, इसको आप तोड़ेंगे तो इस तरीके से भी टूट सकता है कि 2x का अब हम गुणा कर रहे हैं 3x² के साथ, फिर 2x का गुणा करेंगे, यहाँ बीच में प्लस है, प्लस लगाइए, 2x का 4x के साथ, तो 2x इंटू 4x ऐसा भी लिख सकते हैं। फिर बीच में प्लस है 2x का 6 के साथ, 2x इंटू 6 बहुत बड़ा हो जाता है, रेंज बढ़ती जाती है। 5 का 3x के घात 2 के साथ, फिर प्लस है यहाँ तो प्लस रखिए, 5 का 4x के साथ 5 इंटू 4x प्लस 5 इंटू 6। अब इनको एक साथ कीजिए, 2 का 3 से गुणा होगा, 2 तिया 6, x का x के साथ गुणा होगा, तो जैसा हमने यहाँ पर देखा है नियम के अनुसार, घातांकों का नियम, इसका घात 1 इसका घात 2 हो जाएगा टोटल 3। यहाँ पर देखिए 2 का 4 से गुणा होगा, 4 दूने 8, x का x से गुणा होगा, x का घात हो जाएगा 2। उसी तरीके से यहाँ प्लस है, प्लस रखते जाइए, यदि माइनस होता माइनस रखते, तो 2 का 6 से गुणा कीजिए 12, और x जैसा है वैसा ही रहेगा। यहाँ पर भी देखिए संख्या का संख्या से गुणा होगा, 5 तिया 15 और x का घात 2, प्लस यहाँ पर 5 का 4 से गुणा होगा, 5 चौक 20 और आ जाएगा x, प्लस 5 का 6 से मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा 30। अब इसका आंसर लिखने के लिए क्रम से जमा लीजिए, जो अधिकतम घात है उसको सबसे पहले। अब देखिए घात 3 वाला कुछ नहीं बचा, अब घात 2 वाला, तो यहाँ 8x है, यहाँ 15 है, दोनों ही प्लस है, आपस में जुड़ जाएगा, 15 और 8 हो जाएगा 23x का घात 2। फिर उसके बाद x वाले देखेंगे तो 12x और 20x, टोटल हो जाएगा 32x, और प्लस संख्या वाला केवल एक ही है, तो ये आपका उत्तर होता है। इस प्रकार से बहुपदों का गुणा किया जाता है। निश्चित रूप से कुछ ना कुछ समस्या रहेगी, आप इसका कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए, आपको जरूर समझ में आएगा। लेकिन फिर भी यदि मुझे कोई सुझाव देना है आपको या कोई प्रश्न हो, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तब तक साथियों अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, गणित बनाते रहिए। धन्यवाद।